अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर घबराए हुए थे। आज उनकी हवाएं उड़ी हुई थी, परेशान थे, मुसलसल विर्द कर रहे थे। अब आज परेशानी का आलम क्या था, मैं कमरा अदालत के अंदर, चूँकि मुझ समेत किसी को भी सहाफ़ी को अंदर एक्सेस नहीं थी, अदालत में ऐसा क्या हुआ, मैं अब तक जो है वो सोचने पर मजबूर हूँ कि मुल्ज़िम इस हद तक इस तरह क्यों परेशान थे। कुछ तफसीलात जो मेरे पास हैं या जो मैं समझ सकता हूँ उसकी मुकम्मल आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, मुल्ज़िम की तरफ से उनके जो वकील साहब ने बार बार अदालत से इस्तदा की कि मुल्ज़िम जो है ज़हीर उसकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए मुग़विया का, उस पर अब तक फैसला नहीं हो सका है। उस पर भी मुझे लगता है कि मुल्ज़िम की मुकम्मल नाकामी के बाद, क्योंकि मुसलसल मुल्ज़िम की कोशिश है कि एक तो मुलाकात कर ली जाए और दूसरा ये है कि 164 का बयान रिकॉर्ड हो जाए, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि मुल्ज़िम की तरफ से जो मुसलसल नाकामी सामने आ रही है उसको वो कामयाब नहीं हो पा रहा। इस वजह से मुल्ज़िम की शायद उसको परेशानी ज़्यादा भी थी, और भी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, उसके बाद फिर आज किन किन मामलात की समाअत होनी थी, कार्रवाई आगे बढ़ क्यों नहीं सकी है, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। 8:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद फिर बताया गया अदालत में कि हमें जो है वो तकरीबन 10 बजे के करीब जो है दलाइल दिए जाएंगे और चालान, मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत और उसके साथ साथ MLO से मुतालिक दरख्वास्त के साथ साथ 164 का बयान, और उसके बाद फिर मुल्ज़िम की जो दरख्वास्त ज़मानत, मुल्ज़िम की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुग़विया से मुलाकात करना चाहता है, यानी कि 5 आज जो है वो मामलात के ऊपर अदालत ने कार्रवाई करनी थी और फैसला जारी करना था, लेकिन किसी एक पर भी फैसला जारी नहीं हो सका। तवील तरीन दलाइल हुए और तवील तरीन बहस हुई, और यकीन माने मैं समझता हूँ कि जिस तरह जो 4-5 महीने से जो मैटर चल रहे हैं, सारी की सारी तफसीलात शायद आज अदालत में एक बार फिर रखी गई। कुछ ज़राए से मुझे जो पता चला है कि कमरा अदालत में 164 के बयान से मुताल्लिक जब मुल्ज़िम के वकील GM कुरैशी साहब ने बार बार अदालत से इस्तदा की, तो वहाँ जिब्रान नासिर साहब ने जो मुखालफत की, भरपूर मुखालफत की और कहा कि देखें जी, जो मुग़विया का बयान है ना सिर्फ लाहौर में बल्कि सिंध हाई कोर्ट में भी जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, और उसके बाद फिर नई प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो सईद रेन साहब है उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड किया था। तो बच्ची का बयान कोई तब्दील तो नहीं हुआ। अगर कोई बयान में तब्दीली आए या कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, तब जो है वो बच्ची का 164 का नया बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा तो ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो MLO से मुताल्लिक दरख्वास्त थी जिब्रान नासिर साहब की, तकरीबन 1 सफ़े की दरख्वास्त है, और 1 सफ़े की दरख्वास्त के ऊपर 2.5 घंटे से ज़ायद यानी कि तवील तरीन दलाइल हुए। यकीनन कत्ल के या और भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी कई के दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस तरह तवील तरीन दलाइल और उसके बाद इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हमारी जगह यानी कि मुझ समेत और भी दोस्त जो रिपोर्ट करेंगे जिनको इस तरह की मालूमात मिली हैं, मेरी जगह कोई और अगर होते और उस या यही इसी जगह पर, इसी पोजीशन पर, या मुल्ज़िम की तरफ से जिब्रान नासिर पेश हो रहे होते, शायद इनकी मुखालफत में सहाफ़ी दोस्त या कुछ यूट्यूबर्स जो है वो इस तरह की जो मुहिम चलाते हैं कि खुदा पनाह। लेकिन चूंकि मुल्ज़िम ज़हीर के वकील ने दलाइल दिए और हमारा मानना है कि वकला को और मुल्ज़िम को, और उसके बाद फिर ना सिर्फ दलाइल का, अपने केस की पैरवी का मुकम्मल तौर पर पूरा हक है, बल्कि हमारे ऊपर भी लाजिम है कि हम उनकी इज़्ज़त और तकरीम करें, ना कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की मुहिम जोई करें कि उनकी साख ख़राब हो, उनकी इज़्ज़त और तकरीम के ऊपर कोई हर्फ है, और ना ही उनको कोई बदनाम करें या इस तरह की कोई चीज़ करें जिससे माशरे में उनका कोई वकला साहिबा का कोई ख़राब हो। तो इसलिए वकला साहिबान की हम उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह दीगर वकला की हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। बहरहाल केस चूँकि तवील तरीन उन्होंने चलाया, और अंदर कमरा अदालत के अंदर अगर मौजूद होते हम, तो उसके बाद फिर आपको और ज़्यादा तफसील के साथ मुकम्मल हक़ाइक़ आपके सामने रख सकते हैं कि जज साहब के क्या रिमार्क्स है, क्या ऑब्जर्वेशन थी, वकील साहब के क्या दलाइल थे, मुद्दई की तरफ से क्या थे, यानी कि पूरा कमरा अदालत का जो माहौल है वो क्या था। लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने हमें बताया कि जो MLO की दरख्वास्त थी, उनकी जो दलाइल थे उसको अडॉप्ट किया गया है, यानी कि उनकी तायद की गई है, और प्रोसिक्यूशन भी चाहती है कि MLO ज़रूरी है और MLO होना चाहिए। अब मुझे पता चला कि जज साहब ने भी 2 से 3 बार, उससे भी ज़्यादा बार शायद, उन्होंने भी ये बात की है
कि चालान के अंदर अगर 375 शामिल है तो इसका मतलब यह है कि एमएलओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुलजिम के वकील ने मुखालफत की और कहा कि देखें जी, वक्त वैसे भी बहुत ज़्यादा गुजर चुका है और एमएलओ अगर करवाएंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो लिहाजा एमएलओ नहीं होना चाहिए। लेकिन जज साहब ने बार बार कहा कि देखें जी, एमएलओ अगर 375 चालान में शामिल है तो उसको साबित करने के लिए एमएलओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन चूंकि उन्होंने इस तरह तवील तरीन दलाइल दिए कि आज जुम्मे का रोज़ भी है, जुम्मे का दिन भी था, तो जुम्मे की नमाज भी थी और आपको पता है कि वर्किंग डे मुकम्मल नहीं होता अदालतों में भी, तो इसलिए इस तरह उन्होंने लहंदी आर्गूमेंट किए, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उलझाए रखा कि वक्त अदालती जो औकातकार थे वो ख़त्म हुए और अदालत ने इसमें तारीख दे दी। यानी कि ना एमएलओ की दरख्वास्त के ऊपर फैसला हो सका, ना मुलजिम की तरफ से जो 164 की दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर फैसला हो सका, ना मुलजिम की दरख्वास्त से ज़मानत के ऊपर फैसला हो सका, ना ही मुलाकात की दरख्वास्त के ऊपर जो है फैसला हो सका कि जो है वो मुलाकात करना चाहता है, और ना ही जो है वो चालान के ऊपर फैसला हो सका कि चालान मंजूर होना है या नहीं होना। यानी कि 5 चीज़ें अदालत में ज़ेरे समाअत थी, पांचों के ऊपर कोई फैसला, किसी किस्म का फैसला नहीं हो सका है। उसके बाद फिर अगर हम, चूंकि कमरा अदालत में मुझे लगता है कि जब मुलज़िम आए थे तो उस वक्त तो फिर भी कुछ उनकी शक्ल देखने के काबिल थी, लेकिन जब अदालत से बाहर निकले तो आप वीडियो में भी आपने देखा होगा मुकम्मल घबराए हुए थे, ज़हीर भी शब्बीर भी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा उन्होंने आज महसूस किया है अदालत के अंदर कि जिसमें उनको लग रहा है कि उनका जेल जाना ठहर गया है, वो जेल ज़रूर जाएंगे और जिस तरह का जुर्म है उसकी उनको सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि उनको भी आवाज़ जारी थी और जिस तरह के दलाइल हुए और जिस तरह की सिचुएशन है उनको लग रहा था कि उनकी अब खैर नहीं है, उनको जेल जाना लाजमी पड़ेगा और जेल भी जाएंगे। बाकी जहाँ तक मामला है दीगर मामलात का, वो नहीं हो सका, तवील हुआ है। अब मुमकिन तौर पर पीर को ये सारी चीज़ हो जाएगी कि पीर को क्या मामला होगा। लेकिन आज कुछ और भी चीज़ें जो पता चली कि उनका ये था कि मुल्ज़मान की दरख्वास्त से ज़मानत के ऊपर दलाइल देने या उस पर फैसला करने से पहले जो है वो चालान के ऊपर फैसला कर लिया जाए और उसके बाद फिर दरख्वास्त ज़मानत में जो है वो दलाइल दिए जाएँ। लेकिन हमें लगता है कि ये शायद उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से तारीख मिल जाए, उनको 2-4 दिन और आगे मिल जाए, क्योंकि जो आपको पता है कि 2 और जो मुल्ज़मान जेल में हैं, यकीनी तौर पर जिस तरह उनका जुर्म है उस हिसाब से वो जेल काट रहे हैं। अगर वो जुर्म में उस तरह मुलविस हैं जो पुलिस और प्रोसिक्यूशन के शवाहिद सामने आए हैं, तो उसके बाद फिर अगर वो उनका जुर्म है तो उस हिसाब से वो एक टाइम से है, लेकिन चालान चूंकि मंजूर नहीं हुआ तो वहाँ पर वो, मुझे लगता है कि इस केस को ट्रायल कोर्ट में लटकाने के बाद हाई कोर्ट में उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पर, मैं गलत हो सकता हूँ, कि हाई कोर्ट में जब उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होगी दोनों मुल्ज़मान की जो जेल में है, असगर और गुलाम मुस्तफ़ा, तो उसमें उन्होंने ये बेनिफिट लेना है कि देखें जी, चालान भी मंजूर नहीं हुआ और मुलजिम तवील तरीन अरसे से जेल में है, तो लिहाजा उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। और उसमें मुझे लगता है कि इस बात का भी इसरार नहीं किया जाएगा कि देखें जी, पहले चालान मंजूर हो जाए उसके बाद फिर दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला कर लिया जाए। लेकिन उस वक्त इनकी कोशिश ये होगी कि दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फैसला हो जाना चाहिए, चालान मंजूर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ज़मानत इनकी वहाँ से दोनों मुल्ज़मान की हाई कोर्ट से हो जाती है जो जेल में है, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा लेने की कोशिश भी की जाएगी ट्रायल कोर्ट में, और यकीनी तौर पर उनको फ़ायदा होगा भी कि देखें जी, 2 मुल्ज़मान जो जेल में थे उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, तो लिहाजा ज़हीर और शबीर को भी ज़मानत दी जाए। तो इस तरह ये टेक्टिक्स भी होती है, तरीक़ाकार भी होती है, होता है वकला का भी कि किस तरीके से अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, उनको जो है वो मामला से बचाने के लिए इस तरह का तरीक़ाकार बाज़ दफ़ा इख्तियार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का शायद उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया हो। बाकी जो आज मरकज़ी जो वकील थे आमिर नियाज़ बडेरा साहब, वो नहीं है, GM फारूकी साहब और उनकी जो दीगर लीगल टीम के 2 और सीनियर वकला थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे, और जिधर जिब्रान नासिर साहब ने तवील तरीन, बल्कि उनको जो रेलिवेंट मामला थे, चाहे वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट लाहौर के, और इसके अलावा जितने भी मामला होते रहे सारे उन्होंने अदालत के सामने एक मुफस्सल तरीके से पेश किए। लेकिन जो हमें पता चला है कि दूसरी साइड के जो वकील थे उन्होंने तवील तरीन इस तरह के दलाइल दिए जिसकी वजह से आज जो है वो तारीख हो गई। और कुछ और भी इतलात हैं कि कुछ इन्फ्लुएंस के बारे में कि किसी न किसी तरीके से
कुछ इदारों की या कुछ शख्सियात की तरफ से कुछ ना कुछ जो है वो कुछ इदारों के ऊपर, कुछ महकूमों के ऊपर, कुछ शख्सियात के ऊपर जो वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है इस केस के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोज़ में आपके सामने उनके जो अज़ाइम है वो आपके सामने रखें कि हम एक तरफ आपको फैक्ट्स की बुनियाद पर जो है वो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा ये है कि कुछ लोग ना सिर्फ केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि असरअंदाज होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनका आपको बताएंगे कि वो उनके असल अज़ाइम हैं क्या। आने वाली वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।